हेलो एवरीवन, आई एम संगीता। वेलकम टू टी किजिक्सन। आज इस वीडियो में लेके इतिहास का पहला लेक्चर है और इतिहास के जितने भी मैं टॉपिक करवाऊंगी तो सबका साथ साथ ही सबका जो है जितने भी टॉपिक करवाऊंगी सबका एक साथ ही एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। तो अब डिस्कस करते हैं इतिहास पे। ये है भारत का इतिहास, ठीक है। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है और आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है और वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अपना सबका डिस्कस करते हैं सब पे। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला जो है पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पे लिखा है अज्ञात काल से स्टार्ट हुआ, यानी कि अज्ञात काल मतलब कोई प्रूफ नहीं मिला था। और यहाँ पे ईसा पूर्व का मतलब जो होता है बीसी होता है। और यहाँ पे ये मैं बता दूँ बीसी और एडी का मतलब, तो बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले, ईसा मसीह के जन्मदिन से जो पहले की घटना हो चुकी है उसको बीसी में आते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना हुई है वो एडी में आते हैं, ठीक है। और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेमिनो, ठीक है। तब डिस्कस करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल यानी अज्ञात काल से। तो अज्ञात काल का मतलब होता है कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। तो इसका टाइम पीरियड है 8000 बीसी पूर्व, ठीक है। 8000 बीसी पूर्व में जितने भी घटना हुई है सारे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा अब डिस्कस करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड है 8000 बीसी पूर्व से 4000 बीसी पूर्व। तो 8000 बीसी पूर्व से 4000 बीसी पूर्व में जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं सारे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा पे बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के तीसरा। तो तीसरे में नव पाषाण काल, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 4000 बीसी से 2500 बीसी, यानी बीसी मतलब पूर्व घटना जो भी हो चुकी है। तो 4000 बीसी से 2500 बीसी के अंतर्गत जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं सारे जो है नव पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रागैतिहासिक काल का 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो ये सारे चीज़ इसका था। तो अब डिस्कस करेंगे आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। तो यहाँ पे बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो उसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड देख लेते हैं। 2500 बीसी से 1500 बीसी पूर्व जितने भी घटनाएं हुए वो सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। और इसका दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 600 बीसी पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है वैदिक सभ्यता को। तो पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी कि 1500 बीसी और 1000 बीसी के अंतर्गत जितने भी काम हुई है, घटनाएं हुई हैं सारे आते हैं ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है। इसका दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी पूर्व, ठीक है। उसका टाइम पीरियड है। अब बात करेंगे तीसरा यानी कि ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत इतिहास का टाइम देख लेते हैं। तो इसका है 600 ईस्वी पूर्व से 712 एडी, ठीक है। ये एडी है। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ भारत पे पहला। और इस टाइम के भारत के शासक थे दाहिर, जिसमें दाहिर की पराजित हुई, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। फिर अब दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत इतिहास का टाइम पीरियड 712 एडी से 1707, ठीक है।
और 1707 से याद रखेंगे कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे, अब तीसरा बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसका टाइम पीरियड है 1707 AD से वर्तमान तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आधुनिक भारत का स्टार्ट हो जाती है। ये आज का इतिहास का पहला लेक्चर था। तो मैं ना इतिहास को अच्छे से यानी पूरा बेहतरीन तरीके से सारे इतिहास करवाऊंगी आप लोग के, और एक एक टॉपिक पे सारे पे मैं वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैं बात करूँगी प्राचीन भारतीय का इतिहास। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत में बहुत सारे चीज़ मिले थे, जैसे कि पहला है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्य स्रोत, और तीसरा है यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला मैं बात करूँगी पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत में जितने चीज़ मिले थे उसके बाद मैं तो बता रही हूँ कुछ। तो इसमें मिले थे, पहला अभिलेख मिले थे, मुद्राएं मिली थी, और चित्रकला मिली थी, स्मारक एवं भवन भी मिली थी। ठीक है, तो ये आज का इतिहास का पहला लेक्चर था। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।